आज पूरे देश में डॉक्टर हड़ताल पर हैं। भारत का कोई भी राज्य, कोई भी जिला, कोई भी प्रखंड में डॉक्टर हड़ताल पर हैं। इसके लिए कौन जिम्मेवार है? इसके लिए समाज जिम्मेवार है। इसके लिए समाज जिम्मेवार है। क्यों? रामचरितमानस जब लिखा गया तो उसमें एक पंक्ति आया, बोर गयो सकल समाज चढ़ाएँ प्रथम लोभ मोह बसाओ। तो आप व्यक्ति को गाली दे सकते हैं, व्यक्ति के बारे में आप कुछ कह सकते हैं, ये भ्रष्टाचारी हैं, ये हत्यारे हैं, ये गलत हैं, ये, लेकिन किसी भी समाज को आप गाली नहीं दे सकते हैं। समाज को रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। समाज के बारे में आप कोई भी आलोचना नहीं कर सकते हैं। तो तुलसीदास जी के दिमाग में यह बात अटने लगा, बोर गयो तो समाज, तो तुलसीदास जी ने लेखनी फेंक दी और भगवान से हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, अब हमसे यह आगे रामचरितमानस नहीं लिखा जाएगा। तुलसीदास जी ने अपना लेखनी फेंक दी और कहा, हे प्रभु, अब हमसे ये रामचरितमानस नहीं लिखा जाएगा। हनुमान जी आ गए। उसी वक्त हनुमान जी आ गए, कहा कि ये रामचरितमानस तुम्हारे बनाने से नहीं बनेगा, नहीं बिगाड़ने से बिगड़ेगा। इसके तुम निमित्त मात्र बन के रह जाओगे, इसके रामचरितमानस के तुम निमित्त मात्र बन के रह जाओगे। और हनुमान जी ने लेखनी उठाई और लिख दिए, बोर गयो सकल समाज चढ़ई प्रथम लोभ मोह बसाओ। बोर गयो सकल समाज चढ़ई प्रथम लोभ मोह बसाओ। वह समाज बुर गया, वह समाज बर्बाद हो गया जो जाति पाति धर्म लोभ मोह में ग्रसित हो गया। आज भारत में डॉक्टर हड़ताल पर हैं, पश्चिम बंगाल के चलते जो महिला डॉक्टर के साथ हुआ। इसके लिए समाज, पूरे देश का समाज और पश्चिम बंगाल की जनता दोषी है। क्यों? जब संदेश खाली में घटना हुई हमारे आदिवासी लड़कियों के साथ, तो सभी के सभी मौन धारण कर लिए थे। सभी के सभी मौन धारण कर लिए थे और हम कुछ बोल नहीं सकते हैं। आप जाति पाति धर्म लोभ पक्ष, सत्ता पक्ष विपक्ष, इसके फेर में आप थे। बाघ जब जन्म लेता है तो अपने बच्चे को दूध ही पिलाते हैं, बाघिन अपने बच्चे को दूध ही पिलाते हैं। वह मांस का टुकड़ा, मानव के मांस का टुकड़ा ला के नहीं देता है। लेकिन वही बाघ जब एक बार नरभक्षी हो, एक मानव का मांस एक बार चख लेता है, वह सदा सदा के लिए नरभक्षी हो, बहुत दिनों तक भूखे रह जाता है। एक बार मानव का मांस खा लिया तो वह बहुत दिनों तक भूखे रह जाता है और मानव का मांस खोजने में वह, इसीलिए आप देखते होइएगा कि देश में कहीं न कहीं जो यहाँ पर गांव बसता है वहाँ पर बाघ आ जाता है, यहाँ पर गांव बसता है वहाँ पर बाघ आ जाता है। जंगल में लोग घास काटने जाते हैं तो वहाँ पर बाघ उसको मार देता है। तो ऐसा क्यों होता है? उससे मानव का मांस बहुत टेस्टी होता है। गाय माल का, मवेशी का, महिष का, हाथी का उतना टेस्टी नहीं होता है। क्या तो मानव में तो हर तत्व खाया हुआ होता है और दुबला पतला भी तो कोई मानव का मांस का कितना वजन हो सकता है? बहुत से बहुत एक क्विंटल से ज़्यादा का तो नहीं हो सकता है। तो इसके लिए आप जिम्मेवार हैं, समाज जिम्मेवार है। जो संदेश खाली पर आप मौन धारण किए और आज डॉक्टर के बारे में, महिला डॉक्टर के पक्ष में आप आवाज़ उठाते हैं। लेकिन अगर उस वक्त ममता बनर्जी का विरोध पश्चिम बंगाल में, पूरे भारत में किया जाता
तो आज ये डॉक्टर महिला के साथ ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं हो पाता, क्योंकि आप तभी आप बचे हुए थे। आप समाज का हर तबका हमारा भाई है, समाज का हर लड़का हो या लड़की हो हमारा भाई है, वह भारतीय है, उसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है, उसके प्रति हमारा क्या कुछ कर्तव्य है। लेकिन आपने उस वक्त मौन धारण कर लिए। और आज देख लीजिए, इसके पहले संदेश खाली के पहले भी ममता बनर्जी कितने महिलाओं को घर से निकाल करके मारा, लाखों को भगा दिया, लाखों को कुचल दिया, लाखों को अपना, ये क्या? तो हम निरंकुशता नहीं दिखा रहा है, वह इंडी गठबंधन का नेता है, इंडी गठबंधन का नेता है। और एक बहुत बड़ा, आज राहुल गांधी जी तो कुछ आलोचना किए, राहुल गांधी जी कुछ आलोचना किए इस बार, लेकिन इंडी गठबंधन के सारे नेताजी मौन धारण किए हुए हैं, ममता बनर्जी का विरोध नहीं करते हैं। विरोध नहीं करते हैं तो आपके ऊपर जवाबदेही है, आपको जनता भुला देगी, जनता आपको भुला देगी। और आपको चाहिए समाज में जो यह कलंकित व्यवस्था है, जो अपराध है ममता बनर्जी का, उसका विरोध आप जाति पाति धर्म में मत करें, पूरे जोर से आपको विरोध करना चाहिए। क्या हुआ था? कौरव ने अपने बल का प्रयोग किया, अपने कूटनीतिक का प्रयोग किया, अपने सत्ता का दुरुपयोग किया और द्रौपदी का चिरहरण का प्रयास किया। सभी पांडव मौन धारण किए हुए थे, कुछ बोल नहीं सकते थे, क्योंकि धर्म में उनका जुआ में वह हार गए थे। धृतराष्ट्र ने हल्ला किया, धृतराष्ट्र ने, वे अंधे थे, उनके हाथ में लाठी थी, लेकिन उन्होंने हल्ला किया, आज ऐ दुर्योधन ऐ दुशासन, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। और अंजाम क्या हुआ? महाभारत हुआ, सभी के सभी कौरव का नाश हुआ। आप जो सत्ता में बैठे हुए हैं या विपक्ष में बैठे हुए हैं, तो आपका भी सर्वनाश हो जाएगा। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, जो रावण ने क्या किया था? सीता जी का अपहरण किया था। राम ने क्या किया? राम तो तभी तो 3-4 आदमी ही थे, राम बहुत झुंड नहीं था, राम के साथ बहुत सारे लोग नहीं थे, वही एक सीता जी थी, एक लक्ष्मण, एक राम थे। राम ने कहा, सीता हरण तात जनि कहो पिता सन जाए, जो राम तो कुल सहित कहे दशानन आए। गिद्ध ने अपना कर्तव्य को पूरा किया, जो आप नहीं कर पाते हैं, जो हम नहीं कर पाते हैं। गिद्ध ने एक नारी की रक्षा के लिए अपना जीवन दान दे दिया, जीवन अपना सर कटा दिया, वह सब कुछ उसको रावण ने मार दिया। एक नारी की रक्षा करने के लिए अपनी जान की आहुति दी। और आप समाज के बड़े पढ़े लिखे व्यक्ति आज अपना जाति पाति और सत्ता में कुछ मिल जाए हमको, सत्ता हमको कुछ मिल जाए, हम विरोध नहीं कर सकते हैं। सत्ता हमको, मीडिया वाले भी वही बात है, उनको तो चाइना से ही पैसा मिलता है तो वो भी ले लेते हैं। हमारे देश में राज सत्ता में बैठे हुए व्यक्ति आज उसमें सबसे बड़े अधिक गरीब हैं, क्योंकि उन्हें तो हर चीज़ में घोटाला का नज़र आता है। लेकिन हम बोल नहीं सकते हैं, चाहे हम बोल नहीं सकते ममता बनर्जी, क्योंकि वह हम 30 से अधिक सांसद है, उनका विरोध करेंगे तो हमारा गठबंधन कमज़ोर हो जाएगा। उनका 30 से अधिक संसद जीता है इस बार,
तो इसलिए विरोध नहीं करते हैं। विरोध नहीं कीजिए आप, आपका ज़मीर मिल जाएगा, आपका ज़मीर मिट जाएगा, आपका ज़मीन मिट जाएगा और आप कहीं के नहीं रहेंगे, आप कहीं के नहीं रहेंगे। याद रखना पड़ेगा आपको। इसलिए आवाज़ उठाना आपका धर्म बनता है, आपका कर्तव्य बनता है। आपके लिए जीवन, आप राजनीति करें या आप जो भी करें, आपको अपने स्तर से ममता बनर्जी का विरोध करना चाहिए। अगर आपने विरोध नहीं किया, लोभ में फंस गए, सत्ता का कुछ लाभ मिल जाए, लाभ मिल सकता है, आपको लाभ मिलेगा, लेकिन वह बहुत दुखदाई होगा। एक दिन ऐसा आएगा कि चर्चा भी आपकी नहीं होगी। सत्ता तो कुछ दिनों का होता है, सत्ता डेमोक्रेसी में कोई जीवन पर्यंत नहीं रहता है और उसका खानदान भी पूरा जीवन पर्यंत नहीं रहता है। इसलिए आपको विरोध करना चाहिए ममता बनर्जी का। आज संदेश खाली में आपने विरोध नहीं किया, उसी का अंजाम है आज महिला डॉक्टर के साथ। इसलिए अपराध को अपराध कहिए, अपराध करने वालों को अपराधी कहना होगा आपको समाज में, और किसी जाति धर्म विशेष का बारे में नहीं। आप समाज में अपराधी को अपराध करना पड़ेगा। आज ममता बनर्जी ने जो काम करवाई है, जो काम किया है, उनको बर्खास्त करने के सिवा और कोई रास्ता नहीं बचता है। आप नहीं कीजिए, आप बर्खास्त नहीं कीजिए, या बहुत पहले होना चाहिए था, और आपने विरोध नहीं किया तो आज आपको यह संदेश दे रहा है, आपको यह संदेश दे रहा है हम कितने घृणित काम कर सकते हैं, ममता बनर्जी कितने घृणित काम कर सकते हैं। और आप समाज के व्यक्ति निर्भया में तो खूब जी जान से आवाज़ उठा रहे थे, आज संदेश खाली में आप मौन धारण कर लिए थे। इसलिए आपको तौहीन है। और यही होता है जब दूसरे के का किसी का घर में वो क्रंदन होता है और उसमें आप शरीक नहीं होते हैं, उसके आँख का आंसू पोंछने नहीं जाते हैं, तो आपके घर में आँख का आंसू, जब आँख में आंसू बहेगा तो कौन पूछने जाएगा। वह एक दिन आपके यहाँ भी ऐसा ही होगा। यही ममता बनर्जी करवाई है, इसके लिए समाज दोषी है, पूरा देश दोषी है, और देश का सभी संस्थान क्योंकि आप समाज में जाति धर्म के नाम पर बसे हुए हैं। अब ममता बनर्जी का विरोध नहीं करना ये आपका कमजोरी है। आपको तो और अधिक आपके साथ ज्यादती होगा जो आज ममता बनर्जी ने करवाई है। यह आपको समझना पड़ेगा। आपको समाज के प्रति जो कर्तव्य है उसका पालन हर हाल में करना चाहिए, और हर हाल में घृणित काम का, गलत काम का विरोध पूरे जोर से जाति पाति धर्म और क्षेत्रता के आधार पर मत विरोध कीजिए। अपराधी को अपराधी कहिए, चाहे सत्ता में बैठा हुआ व्यक्ति कितना भी बड़ा पद पर है उसको पदच्युत करने का आवाज़ उठाइए, नहीं तो आपके बारे में वही होगा। जो तटस्थ रहता है आज उसका भी इतिहास लिखा जाता है कल, जो तटस्थ रहता है आज उसका भी इतिहास लिखा जाता है कल। थैंक्स।